पूरा टोला ही जो सा चोरों का है। कहते थे जी अपना नवाज शरीफ साहब चोर हैं। एक चोर होता है, ये बंडल ऑफ चोर हो गए हैं। किसी की कारकर्दगी से मैं कैसे मुतमिन हो सकता हूँ? बस जो चल रहा है बस ठीक है। मैंने बहुत खुशी से पीटीआई को वोट डाला था। आज तक मैं पछता रहा हूँ कि मैंने वोट क्यों डाला, क्यों सपोर्ट किया। हुकूमत जो पिछली थी वो बेहतर थी मेरे आइडिया से। जो सी भी दुकान में जाएंगे हर बंदा रो रहा है, वेला बैठा हुआ है। हम 20 साल में नहीं मुतमिन हुए तो 3 साल में क्या होंगे। मेरी ये 34 साल है, मैं अभी तक गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो भी आता है अपने बारे में सोचता है, आपके बारे में या मेरे बारे में कौन सोचता है। इनको मैंने वोट भी दिया, इनकी खातर लड़ाइयाँ भी ली। इनकी बदौलत हम दुकानें छोड़ के काउंटर वाले बन गए हैं। 630 रुपये की एक हफ्ता पहले ऑयल की पेटी ली थी, कल मैं पेटी लेके आया हूँ 1730 रुपये की। यानी कि डेली 100 बढ़ गया, 50 बढ़ गए। इन लोगों ने हमें ज़मीन पे ला के फेंक दिया। अगर आप महंगाई को देखें तो वो समझ में नहीं आती, लेकिन अगर मुल्क की तरक्की की तरफ देखें या फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखें तो माशाल्लाह ठीक है। खान साहब से मुतमिन है, उनकी टीम से नहीं है। रोज़गार नहीं है, 5 दिन मार्केट खुलती है, बत्ती चले जाती है, लोगों ने क्या कमाना है। गरीब के मुंह से बदवाएं निकल रही हैं। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है इस वक्त। इमरान खान ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने को हैं। खान साहब कहते हैं कि वो बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट करते हैं। अब अवाम से जानते हैं कि अवाम खान साहब की इस टीम से कितना मुतमईन है, हुकूमत की इस 3 साल कारकर्दगी से कितनी मुतमईन है, अवाम के इस पर क्या असरात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सुहेल मेरा नाम है। सुहेल साहब, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, आप कितना को मुतमईन है खान साहब की हुकूमत से? सर हम टोटली मुतमिन हैं, खान साहब के टोटल साथ हैं। हम उन्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका विज़न जो है ना वो गुर्बत ख़त्म करना था, लेकिन उन्होंने गरीबी ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे ताकि वो ज़िंदा रहें, अकेले यहाँ पे इंजॉय करें, ज़िंदगी को देखें कैसे जी रहे हैं हम लोग, कैसे वो जी रहे हैं वो देखें। हमारा तो बस मकसद जो है ना उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक चीज़ वहाँ से लेते हैं, वहाँ पे टैक्स देते हैं, यहाँ पे आती है चीज़ टैक्स देते हैं, हम कमाते हैं टैक्स देते हैं, उसके बाद फिर चोर हम के हम ही हैं। और आराम कर दे पे हो खैर है। काम बड़ा जोरा चेगा ना, काम बड़ा जोर है ताइयो आराम कर। अजे आराम कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत दे कोई नहीं पाकिस्तान दे विच, लेकिन आवाम भुखी मरदी पई है। एक पासे 1 रुपया वाधा घटदा, दूजे पासे 50 रुपये वधा देंदे ने, 10 रुपये वधा देंदे ने। ਇਹ साड़ी कौम का हाल है हुकूमत वाले ना। सर इतने के मुतमिन है कि हालात देख लें मार्केट के कि डेली आते हैं और वैसे के वैसे चल जाते हैं। ये 3 साल में अगर 2 साल हो रही तो गरीब बंदा तो वैसे ही जिसकी एक दुकान थी वो उससे दुकान छोड़ के नीचे आ जाएगा। ये हालात जा रहे हैं मार्केट के। अगर खान साहब का आप पूछते हैं तो खान साहब ने मेरे ख्याल से आज तक कोई एक बात भी अच्छी कही नहीं होगी, क्योंकि ये जिस वक्त हुकूमत बनने से पहले कहते थे कि 90 दिन में मैं चेंजिंग ले आऊँगा, ठीक है। 90 दिन से लेके उसके बाद यू टर्न लेते गए यहाँ तक आ गया कि डॉलर हमारा जो है 170 रुपये तक पहुँच गया है, ठीक है। जिस वक्त 95 रुपये का था तो हम लोग जो ताजर बरादरी है कि चलो हमारे पास, हम क्योंकि जो भी लेन देन करना होता ताजर डॉलर से करते हैं, और डॉलर जिस वक्त 95 का था तो हम लोग, हमारे पास 95,000 रुपया होता था तो हमारे पास 1,000 डॉलर होता था। आज हम लोग 1,70,000 रुपये इकट्ठा करते हैं और हमारे पास 1,000 डॉलर होता है, यानी कि हम 100% नीचे गए, 100% नीचे गए। उसके अलावा महंगाई की आप शरह देख लें। इमरान खान साहब ने जिस चीज़ का एक्शन लिया, मेरे ख्याल से जिस चीज़ पे भी इन्होंने नोटिस लिया वो 2 गुना ऊपर गई। चीनी पे लिया, चीनी 55 से 55 से 105 पे गई। और उसके अलावा आ जाएँ आप, यानी कि खाद तक आपकी वो डबल रेट पे चलेगी। डबल क्या, 3 गुना ज़्यादा चलेगा। हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, आप इसकी शरह देख लें। इमरान खान साहब मुतमिन है, वो तो पहले भी मुतमिन थे कि यार जिस मुल्क में महंगाई होती है वो हुक्मरान चोर होता है, पेट्रोल बढ़ता है हुक्मरान चोर होता है, डॉलर बढ़ता है हुक्मरान चोर होता है। आज वो कहाँ गए इमरान खान साहब? मुतमिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का हाल आपके सामने है, बिजली का, और महंगाई इतनी है, पेट्रोल जो है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से तो मुतमिन तो अभी नहीं है। देखें आगे जो इनका बाकी पीरियड आएगा, टाइम पीरियड्स में देखें ये क्या करते हैं, क्या कारकर्दगी करते हैं। अच्छा मोहम्मद बिलाल साहब, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं गवर्नमेंट के, इस 3 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमिन हैं? सर मुतमिन तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर हालात देख लें क्या चल रहे हैं। क्या असरअंदाज क्या हुआ आपकी ज़िंदगी? असरअंदाज बिजनेस ख़त्म हुआ पर है सारा,
कभी कस्टम ड्यूटीज़ अब हो जाती हैं, कभी डाउन हो जाती हैं, समझ ही नहीं आती कि काम किस तरह करना है, क्या सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। कारोबार बिल्कुल नहीं है। आप सामने देख रहे हैं मार्केट में लोगों के हालात, वो भाई सब फ्री बैठे हुए हैं। रास्तों में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन दुकानदार फारिग बैठा हुआ है, ये मैंने देखा है। तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चस्का पार्टी है। एक कस्टमर आता है जो पहले साल पहले एक चीज़ लेके गया था 10,000 की, वो आज आ रहा है हमें 15,000 की मिल रही है। कस्टमर ने वही हमसे 6 माह पहले 12,500 की। हमने यानी कि जो मैकेनिक होता है उसने 200-250 रुपया 300 रुपया रख के चीज़ आपको यानी कि फ़िटिंग करके देनी, उसमें फ़िटिंग अपनी बचानी होती है, लेकिन वैसा नहीं है। मियाँ जी ये दसो, हुकूमत दे 3 साल मुकम्मल हो गए ना, तो कितना को मुतमईन है? 0% उनकी कारकर्दगी है, तो अगले 2 साल भी टाइम ही वेस्ट होना है। इन्हें चाहिए कि टाइम से जो है ना फ्री कर दें, आवाम को थोड़ा कुछ करने दें। अगर इनसे नहीं कुछ होता तो किसी और को चांस दे दें, शायद वो कोई पाकिस्तान का कोई ना कोई हिसाब लगा ले। भट्ट साहब ये दसो, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए ना, आप मुतमईन हैं 3 साल कारकर्दगी से? हम 20 साल में नहीं मुतमिन हुए तो 3 साल में क्या होंगे? मैं समझा नहीं आपकी। मेरी ये 34 साल है, मैं अभी तक गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो भी आता है अपने बारे में सोचता है, आपके बारे में या मेरे बारे में कौन सोचता है? ये देखें वैक्सीन लगी है, मेजोरिटी ने वैक्सीन लगवाई नहीं हुई। इतना बता दें कि आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात हुए हैं? हमारी ज़िंदगी पे असरात वही हैं, पहले से बदतर ज़िंदगी हो गई है। वो रात को सोते हैं ना जब, तो ख्वाब में देखते हैं मैंने पाकिस्तान के हालात बदल दिए हैं। जब सुबह उठते हैं इधर उधर देखते हैं हालात वैसे ही होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। अभी तक वो 3 साल से ख्वाबों में ही हैं, उनका ख्वाब खुल ही नहीं रहा, आँख ही नहीं खुल रही। देखे ना आपके सामने बंद पड़ा, तबाही फिरी है, सारे खाली बैठे हुए हैं, कारोबार ही नहीं है। यार रश तो बहुत ज़्यादा है इधर हाल रोड पे, मुझसे चलना दुश्वार है। तो आप रश देखेंगे, दुकानदार देखेंगे, अंदर कैमरा मारे आपको नज़र आ जाएगा। कस्टमर्स तो नहीं है ना, ये तो गुजर रहे हैं लोग, सिर्फ गुजर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ की मार्केट नहीं है, यहाँ पर सब मार्केटें हैं। LCD, रिपेयरिंग, डैग, डिशें, टीवी, बहुत मार्केट है यहाँ पे। नया काम कोई भी नहीं हो रहा, ना कोई खरीदता है ना कोई बेचता है। भाई हम तो किसी से भी मुतमिन नहीं होते। वजह हमें आम आवाम को किसी भी गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। पिछली गवर्नमेंट से भी आप मुतमईन नहीं? कुछ भी नहीं। हम आम आवाम के लिए क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट में आम आवाम को कुछ भी नहीं मिलता। फ़ायदा लेते हैं ऊपर वाला तबका, दरमियाना तबका पिसता रहता है। आदत पड़ गई, अब मुतमईन होना पड़ता है। गवर्नमेंट से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। अब जिस हालात में भी रखा है, कोई बंदा मरा तो नहीं है। अल्लाह पाक सबको रोज़ी देता है, बस शुक्र करना नहीं। आप बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बदमाशी हो गई आपके साथ? क्या मतलब? आप कह रहे हैं गवर्नमेंट से बड़ा बदमाश कोई नहीं, आपके साथ कोई बदमाशी? वो जैसे करेंगे, जो कानून नाफिज करेंगे उसमें इंसान को चलना पड़ता है। हम उसके चल ही नहीं सकते दूसरी तरफ। शोएब भाई ये बताएं, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, गवर्नमेंट के 3 साल कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन? मेरे आइडिया से मैंने बहुत खुशी से PTI को वोट डाला था, तो मैं बहुत खुश भी था कि जब PTI इलेक्शन जीती। उसके बाद आज तक मैं पछता रहा हूँ कि मैंने वोट क्यों डाला, क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि इससे हुकूमत जो पिछली थी वो बेहतर थी मेरे आइडिया से। रोटी तो 2 पल की मिल रही थी ना गरीबों को, हर चीज़ ठीक थी, पेट्रोल सस्ता था, कारोबार था। ये 3 साल में तो आपको क्या बताऊँ, ये बता आप राशि देख सकते हैं, कस्टमर कोई नहीं है। जो सी भी दुकान में जाएंगे हर बंदा रो रहा है, वेला बैठा हुआ है। हसन फैसल मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए, आप 3 साल कारकर्दगी से कितना मुतमईन? थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। वजह क्या है? इमरान खान साहब पहले तो कह रहे थे कि नया पाकिस्तान आएगा, प्लान ढमकान, यानी कि ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी, करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बल्कि मैंने ये महसूस किया है कि कर्जा हमारे ऊपर और आ गया। साहब ये बताएं, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, गवर्नमेंट के 3 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन? कोई मुतमईन नहीं है। वजह क्या? वजह यही कि हालात आपके सामने ही हैं, आपको पता है। मेरे तो ठीक है, तुसी अपने दसना। महंगाई से आप अपना मिडिल क्लास बंदा तो गुजारा कर लेता है। आपके ख्याल में इसका कसूरवार कौन है? खान साहब कहते हैं मैं बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट करता हूँ, अब इसके कसूरवार इमरान खान साहब खुद हैं कि टीम है उनकी?
टीम भी है, वो खुद भी हैं, ज़ाहिर बात है, उनको तो पता है बेहतर, वो साथ हैं, अगर वो चाहें तो काम हो सकता है। राना काशिफ साहब ये बताएं, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए, गवर्नमेंट की इस 3 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन? सर मैं इतना मुतमिन हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा दुकानदार था, इनको मैंने वोट भी दिया, इनकी खातर लड़ाइयाँ भी ली, इनकी बदौलत हम दुकानें छोड़ के काउंटर वाले बन गए हैं। जो महंगाई का इसने किया है, पहले मैंने 630 रुपए की एक हफ़्ता पहले ऑयल की पेटी ली थी, कल मैं पेटी लेके आया हूँ 1730 रुपए की, यानी कि डेली 100 बढ़ गया, 50 बढ़ गए। बच्चे का दूध है पाउडर वाला, वो 1150 रुपए का था, 15 दिन बाद जाएँ, 7 दिन बाद जाएँ, 10 दिन बाद जाएँ, 200 बढ़ गया, 50 बढ़ गए, 30। क्यों जी? टैक्स लग गए जी, ये हो गया वो हो गया। गरीब आदमी पिस रहा है, मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके घर में खाना भी है, बिजली का बिल भी गवर्नमेंट भर रही है, हमारे पैसों में सब कुछ वो बेहतरीन है। मैं इतना बड़ा दुकानदार था, 25-30 लाख का माल डाला हुआ था, ये खान साहब को भी पता है। इतने करीब हम इनके वोटर हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमने इतनी इनकी स्ट्रगल की है कि ये खुद बताएंगे, इनके वजीर मशीर, कि वाकई इस बंदे ने इनकी सपोर्ट की। इन लोगों ने हमें ज़मीन पर ला के फेंक दिया। फरामोश खान साहब ये मुझे बताएं, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, इस 3 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन है इससे। वो कैसे? वो बस ये दिल का बात है, दिल का बात है। नहीं महंगाई नहीं महंगाई तो कोई इनके तरफ से नहीं है, महंगाई तो अल्लाह की कुदरत से है, अल्लाह की तरफ से है। महंगाई अल्लाह की तरफ से, ये तो ऊपर से है, जब होते हैं ना वो तो ऊपर से होते हैं, कोई नीचे से कोई भी नहीं करता इसलिए। अच्छा, आपकी दिहाड़ी कितनी है? हमारे दिहाड़ी कभी 1000 हो जाता है, कभी 800, कभी 600, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो आपके खर्चे पूरे हो जाते हैं इन पैसों? अगर आप महंगाई को देखें तो वो समझ में नहीं आती, लेकिन अगर मुल्क की तरक्की की तरफ देखें या फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखें तो माशाल्लाह ठीक है। अच्छा, वो ठीक है। आप खान साहब से भी मुतमिन है और उनकी टीम से भी मुतमिन? खान साहब से मुतमिन है, उनकी टीम से नहीं है। भाई मुतमिन क्या होना है, पहले तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया, सारी आवाम को ना परेशान कर दिया हुआ है, रोज़गार नहीं है, 5 दिन मार्केट खुलती है, बत्ती चली जाती है, लोगों ने क्या कमाना है, हर गरीब के मुंह से बदवाएं निकल रही हैं। अली भाई ये बताएं, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, इस 3 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमिन हैं? हम 100% मुतमिन है भाई, गवर्नमेंट से हम खुश हैं। कोई आपको लगता नहीं है महंगाई हुई? नहीं, कोई नहीं हो, लोग ड्रामा कर रहे हैं, बस वो लोगों की अपनी ज़हन है, हम क्या कर सकते हैं। आप मुतमिन हैं खान? हम 100% मुतमिन हैं। दाढ़ी साहब मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, 3 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमिन? मुतमिन क्या होना है, हर चीज़ तो महंगी हो चुकी है, कोई चीज़ भी नहीं सस्ती है, सब परेशान ही परेशान है। जिसको देखता हूँ वो भी परेशान है, जिसको है, जिसके पास है वो भी परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान है, सब परेशान है। तो भाई साहब, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, आप गवर्नमेंट की इस 3 साल कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? इतना मुतमईन है कि सिर्फ ये चमड़ी रह गई है और तो कंगाल कर दिया हमें। बहुत महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हर चीज़ काम है नहीं, और बस ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। आप खान साहब तो कहते हैं कि मैं बड़ी अच्छी टीम सेलेक्ट करता हूँ, आप खान साहब की टीम से मुतमिन नहीं है कि खुद खान साहब से भी आप मुतमिन नहीं हैं? वल्लाह बस अभी इसमें क्या बोले, वो इस पे डालते हैं, उन पे डालते हैं। सर मुतमिन हम बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है जी। वो इसलिए नहीं है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी है, 5000 रुपये के नोट की वैल्यू उन्होंने 500 रुपये कर दी है। 5000 रुपये का नोट है ना जब किसी के पास, उसकी वैल्यू 500 रुपये कर दी इन्होंने। गरीब को बिल्कुल मार दिया इन्होंने, अमीर को और अमीर कर दिया इन्होंने। जो जिनके पास पैसे ना बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है थे भी, लाख रुपए की वैल्यू इन्होंने कम कर दी है, करोड़ रुपए की वैल्यू कम कर दी इन्होंने, हर चीज़ महंगी कर दी इन्होंने। नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। इमरान खान ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, वादे वफा नहीं होता। नकीबुल्लाह 400-500 में गुजारा हो जाता है यार, बस शुक्र है, गुजारा अगर नहीं होता, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ा काम चलता है। महंगाई से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और हुकूमत से ये जो वादे किया था खान साहब ने, एक वादा भी पूरा नहीं किया, और हम नून लीग की हुकूमत से बहुत शुक्रगुजार थे पिछले सालों में। आदम साहब, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, आप 3 साल कारकर्दगी से कितना मुतमईन? बस अंदाज़ा करो, रुपये में 4 आने मुतमईन है, 12 आने नहीं है।
सिर्फ 4 आने। वजह क्या है? वजह ना आपके सामने सारी पोजीशन है, महंगाई आपके सामने है, हालात आपके सामने है, क्या करें। लोग बहुत परेशान हैं, जो यकीन करें चीखे मारे हैं इस वक्त। नहीं, मैं देख रहा हूँ आपके पास तो लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, फिर भी मुतमईन नहीं। 10-20 रुपये का सौदा ही तो हर इंसान ने पीना है। ये कौन सा हज़ारों सैकड़ों का काम है यहाँ। ये मसला, ये सस्ता काम है, इसलिए लोग पी रहे हैं। फिर गर्मी है, प्यास तो लगती है, प्यास में तो पीना करें। जुनेद साहब, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए। गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन? गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी से आप मुतमईन तो इस वक्त हम जो सूरत हाल समझ आ रही है कारोबारी कोई ख़ास मुतमईन नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब आप एक सिनेरियो देख रहे हैं कि जो चल रहा है, जो सूरत हाल आ रही है, जिस तरह हमें गवर्नमेंट बता रही है पीछे कि जिस तरह जो पिछली गवर्नमेंट्स करके गई हैं उनको कवर करने में टाइम लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमें बेसिकली इस चीज़ पे मेरी अपनी एक होप है कि हमने जब इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए आए थे तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए आए थे। हमें पता था कि वो इस उम्र में आके उन्होंने आके करप्शन नहीं करनी, उन्होंने अपने लिए फैक्ट्रियाँ नहीं बनानी, उन्होंने अपने लिए जायदाद नहीं बनानी, लेकिन उसका नुकसान हमें इस चीज़ का हो रहा है कि उनके पास जो पीछे नीचे टीम है वो शायद डिलीवर नहीं कर पा रही, या वो उनके विजन के मुताबिक काम नहीं कर पा रही। अच्छा मोहम्मद सईद साहब, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट को 3 साल मुकम्मल हो गए, गवर्नमेंट की इस 3 साल कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन? मैं जनाब इनसे इतना मुतमिन हूँ, आपको बता नहीं सकता। 3 साल में मैं नीचे के नीचे जाता जा रहा हूँ, इमरान खान साहब ऊपर के ऊपर जाते जा रहे हैं। यानी कि इतनी सस्ती चीज़ें जो उनसी थी वो इतनी महंगाई कर दी है कि जो 1 रुपये की चीज़ थी समझ ले 4 रुपये की हो गई। चीनी 55 रुपये थी, 110-15 रुपये बिक रही है। और आप जिधर भी देखें, गरीबों को देखें, लोगों को देखें, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, किधर से आप हर चीज़ को चेक करें, जिधर भी जाएंगे निज़ाम ऐसे है कि रोटी पूरी करनी गरीब आदमी की मुश्किल से हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। पूरा टोला ही जो उनसे चोरों का है, जितना भी है। वो कहते थे जी अपना नवाज शरीफ साहब चोर हैं, एक चोर होता है, ये बंडल ऑफ चोर हो गए हैं, ये उनके सब के सरदार बन गए। भी मैं चेंजिंग लाऊंगा, तब्दीली लाऊंगा। ये तब्दीली ये हुई है कि हालात देख लें किधर जा रहे हैं। बिजली का बिल देख लें, कहता था जी बिजली का बिल फाड़ दो, बिल ना जमा कराना, तो वो उधर देखें आप डबल से भी ऊपर ले गए। मुल्क के कर्ज़े को देखें आप, कहते हमने कोई कर्ज़ा नहीं लिया जी, कोई कर्ज़ा नहीं लिया। ये 7 माह में जो कर्ज़ा लिया है, ऐसा कर्ज़ा लिया कि तारीख़ में पाकिस्तान के इन्होंने कर्ज़ा नहीं लिया कि जो इन्होंने कर्ज़े लिए हैं। आपके मुताबिक नवाज शरीफ की हुकूमत बेहतर थी कि खान साहब की बेहतर? देखें जी, गरीब आदमी के लिए तो नवाज शरीफ बेहतर था, गरीब आदमी के लिए बेहतर था। ये गरीब आदमी के लिए बंडल ऑफ बुरा हो गया हालात है। आपने भी खान साहब से कोई तवक्कुआत की हुई थी? जिस तरह मैंने गलती ये की जी, मुझे क्या पता था चेंजिंग ऐसी लाएगा। मैंने तो पूरी फैमिली के वोट जो उनसे थे इसको डाले थे कि ये बेहतर आएगा, बेहतर आएगा। वो ऐसा बेहतर आया, कह रहा चोर चोर चोर। एक ही उसको शहबाज शरीफ को पकड़ा हुआ है, उनको पकड़ा हुआ है, ये इनके पीछे लगा जी मैं चेंजिंग लाऊंगा, इनको बंद करूंगा जी चेंजिंग। और अल्लाह के बंदे, इनसे चेंजिंग आनी थी। चेंजिंग तो गरीब पे हाथ रखो, उसको देखो इसकी रोटी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, तो बड़ों के पेट बढ़ते जा रहे हैं। ये मोहम्मद हुसैन साहब ये बताएं, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, इस 3 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन? सर ये 3 साल कारकर्दगी से मैं तो क्या कोई भी मुतमईन नहीं है। वो आपको पता है कि जब ये माशाल्लाह ईमानदार आए हुए हैं, तो पहले जब चोर थे तो चीनी 55 रुपये किलो थी, आज 110 रुपये किलो हो गई है। सही है। चोर थे तो पेट्रोल 90 रुपये का था, आज 120 का हो गया है। जब चोर थे तो डॉलर आई थिंक 90 रुपये का था या 100 रुपये का था, आज 170 रुपये का हो गया। नहीं, खान साहब से मुतमिन नहीं है कि उनकी टीम से मुतमिन नहीं है? सर टीम तो चलती है, आपको पता है कि कमान अगर सही हो तो भी टीम चलती है ना। नीचे चोर तो सारे पूरा टब्बर ही वो बड़ा हुआ है जो पिछले जो 50 सालों से चल रहा है, वही टब्बर है। कोई नई चीज़ आप बताएं कि पीटीआई हुकूमत का कौन सा बंदा है इमरान खान साहब का जो इस तहरीक में साथ है? नाज़रीन, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया कि ये साहब ने कहा, हुसैन साहब ने कहा कि
पहले चोर थे तो चीनी 55 रुपये किलो थी, आज चोर नहीं है तो चीनी 105 रुपये किलो है। पहले चोर थे पेट्रोल 90 रुपये लीटर था, आज चोर नहीं है तो पेट्रोल 120 रुपये है। डॉलर की कीमत को भी हाथ नहीं लगाया जा रहा, ये बात सोचने की है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, जिन्होंने वोट दिए वो भी परेशान, जिन्होंने वोट नहीं दिए वो भी परेशान। असल हकीकत तो ये है कि हर बंदा परेशान है, ये हकीकतन महंगाई है। आपने यहाँ पर लोगों के कमेंट सुने। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है नाज़रीन, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।